हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। एक बार फिर से आपके साथ आया हूं डाउट क्लास में। आज के डाउट क्लास में जो पहला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है मेरे पास। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आप सवाल आपको पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और मुझे दिक्कत हुई इसको हिंदी टाइप करने में, तो मैंने इसको छोड़ दिया एज यूजुअल, जिस फॉर्मेट में मेरे पास आया मैंने रहने दिया है। अब पढ़िए, सवाल कह रहा है कि एक कोने में एक बिल्ली और कुछ चूहे हैं। एक कमरे में एक बिल्ली और कुछ चूहे हैं। जब सारे चूहे पहले कोने में आ जाते हैं तब बिल्ली दौड़कर उसमें से कुछ चूहे खा जाती है। जो चूहे बच गए हैं वो दौड़कर दूसरे कोने में चले जाते हैं तथा अपनी संख्या से दुगना हो जाते हैं। बिल्ली दूसरे कोने जाती है और वहां से क्या करती है, फिर से जितनी संख्या पहले कोने में खाई थी उतनी संख्या फिर से खाती है, और जो बचे हुए चूहे हैं वो उसके बाद तीसरे कोने में चले आते हैं। बिल्ली और तीसरे कोने में आने में फिर से तिगनी हो जाते हैं, 3 गुना हो जाते हैं। और जो चूहे बिल्ली है वो वापस तीसरे कोने में आती है और फिर क्या करती है, जितने चूहे वो खा रही थी हर बार फिर से उतने ही चूहे खाती है, और बचे हुए चूहे कमरे के आखिरी कोने मतलब चौथे कोन जो है वहां पे आ जाता है, और उसके बाद 4 गुना हो जाता है। फिर से बिल्ली जो है चौथे कोने में आती है और जो बचे हुए चूहे हैं वो खा जाती है, लेकिन चूहे उतना ही खाते हैं जितना हर बार खाती थी। लेकिन एक बात क्या होता है कि चूहे बचते ही नहीं है। तो आपको बताना है कि बिल्ली कितने चूहे हर बार खा रही थी और टोटल चूहे उस कमरे में कितने थे। देखिए, इसको सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहला कॉर्नर है, ये सेकेंड कॉर्नर नेमिंग कर दे रहा हूँ, ये थर्ड कॉर्नर, ये फोर्थ कॉर्नर। सवाल कह रहा है कि आप यहाँ पे सारे चूहे बैठे हैं इस जगह पे, बिल्ली आती है फर्स्ट कॉर्नर, यहाँ से कुछ चूहे खाती है, जो बचे हुए चूहे यहाँ से उठकर यहाँ चले जाते हैं और डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 2 गुना हो जाते हैं। ऐसे कर दे रहा हूँ, 2 गुना हो जाते हैं। अब यहाँ पे बिल्ली फिर से यहाँ आती है और जितना चूहा यहाँ खाई थी बिल्ली उतना चूहा फिर से खाती है, और जो बचे हुए चूहे हैं वो इस कोने में चले जाते हैं और इस पर 3 गुना हो जाते हैं। फिर से बिल्ली यहाँ जाती है और उतना ही चूहा जितना हर बार खा रही थी, पहले 2 जगह खाई थी, उतना ही चूहा फिर से खाती है। अब इसके बाद यहाँ से जो चूहे बचते हैं वो फिर से आते हैं चौथे कोने में और इस पर 4 गुना हो जाते हैं। बिल्ली फिर से यहाँ पे आती है वापस, और जितने यहाँ पे खाई थी उतने ही यहाँ खाई थी, उतने ही यहाँ खाई थी चूहे, और उतने ही चूहे फिर से यहाँ खाती है, लेकिन इस बार चूहे बचते नहीं है। तो आपको बताना कितने चूहे टोटल थे कमरे में। देखिए, अब इस सवाल में अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता करना मानना होगा कि टोटल कितने चूहे थे, और ये भी मानना होगा कि कितने चूहे बिल्ली एक बार में खा रही थी। लेकिन अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो आपको पता है जितने चूहे बचे हैं वो सारी बिल्ली खा गई थी। मतलब जितने चूहे बचे हैं उतने ही चूहे बिल्ली एक बार में खा रही थी। क्लियर है? तो आप देखिए, इसका फिर एक बार आपको 4 गुना करना है, फिर इसका 3 गुना करना है, फिर 2 गुना करना है। तो इस तरह के सवाल में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आसान भाषा में बता रहा हूँ, 4, 3 और 2 सबको गुना कर दीजिए, और इसी को आप मान लीजिए कि टोटल चूहे आखिरी में थे। टोटल चूहे आखिरी में थे। ये स्टार्टिंग तरीका होता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा इजी पड़ता है। स्टार्टिंग में ही मानना है तो हम इसी को मानेंगे, और स्टार्टिंग में मैं नहीं मान रहा हूँ क्योंकि रीजन क्या है कि हमें फिर ये मानना होगा कितने चूहे खा रहे थे। यहाँ पे मैंने 24 चूहे मान लिया कि बिल्ली आखिरी में 24 चूहे थे जिसको बिल्ली ने खा लिया। बिल्ली अगर 24 चूहे थी, अब ध्यान दीजिएगा, अगर 24 चूहे थी, बिल्ली 24 चूहे खा ली, इसका मतलब आपको पता चला बिल्ली एक बार में 24 चूहे खा रही है। और ये 24 से यहाँ 4 गुना है, इसका मतलब यहाँ पे 6 गुना रहा होगा, मतलब यहाँ पे 6 रहा होगा, तभी तो इसका 4 गुना आपको 24 होगा। और ये 6 गुना जो बचे हुए चूहे हैं, जबकि 24 चूहे बिल्ली एक बार में खा रही है, मतलब यहाँ पे खाने को पहले 30 चूहे थे, 30 चूहे थे। और अगर 30 चूहे थे वो 3 गुना हुए थे यहाँ से जाने के बाद, मतलब यहाँ से इस तरफ 10 चूहे चले थे, तभी तो 30 गुना हुए, 3 गुना 30 हुआ होगा। और 10 चूहे क्या उनसे थे, ये जो बच गए थे खाने के बाद। बिल्ली खा कितना रही थी, 24। इसका मतलब खाने के पहले यहाँ पे कितने चूहे थे, 34 चूहे थे। और 34 चूहे कहाँ से आ गए, ये यहाँ से जाकर डबल हुई है। डबल हुई मतलब यहाँ पे कितने होंगे, 17। आप मुझे बताइए, यहाँ पे अगर 17 चूहे होंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 17 चूहे होंगे और यहाँ बिल्ली फिर से 24 चूहे खाई थे स्टार्टिंग में, तो आप मुझे बताइए टोटल आपको पता चल गया 41 चूहे थे। तो सवाल का यही जवाब है, 41 चूहे थे टोटल कमरे में, जिसमें से बिल्ली 24 चूहे एक बार में खा रही थी। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे सर अगर यहाँ पे कुछ और मानते तब 41 आता क्या? नहीं आता, बिल्कुल नहीं। अब क्या करते, अगर यहाँ पे 41 की जगह 82 आ जाता, 42 आ जाता। आपको ध्यान देना ये कि एक ऐसा नंबर लेना है जो आपका होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि चूहे को हम आधा कोना नहीं बोल सकते हैं। दूसरी पॉइंट, मैंने यहाँ 24 लिया था, अगर यहाँ 42 आता तो मैं दोनों से कॉमन चीजें निकालकर बाहर करता। ठीक है?
दोनों से कॉमन चीजें निकाल कर बाहर करता। आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा है सर एक्स मान के नहीं बना सकते हैं क्या? एक्स मान के भी बना सकते हैं। आप कहेंगे सर यहाँ पे एक्स चूहे था, मैं बोलूंगा यहाँ पे कितना चूहे थे? आप यहाँ x/4 चूहे थे, तभी तो ये 4 गुना होकर यहाँ पे आया था। इसी डायग्राम को मैं बता रहा हूँ। अगर एक चूहे आखिरी में थे मतलब बिल्ली एक चूहे एक बार में खा रही थी, तो इसका पहले इसका मतलब x/4 चूहे रहा होगा जो यहाँ से यहाँ चला था, और यहाँ पे भी बिल्ली एक चूहे खाई थी, मतलब यहाँ पे टोटल चूहे खाने के पहले 5x/4 था, जो कि 5x/4 था, जो क्या है यहाँ से जाकर 3 गुना हुए थे। अगर यहाँ से जाकर 3 गुना हुए मतलब यहाँ पे कितना रहा होगा? इतना बटा 3 मतलब 5x/12 चूहा यहाँ पे रहा होगा, जो यहाँ से इस कोने से इस कोने पे चला होगा। और ये भी कब? बचने खाने के बाद। खाने के बाद मतलब कितना खाया था? x, मतलब खाने के पहले यहाँ पे टोटल कितने चूहे थे? तो 12×5 कितना? 17x/12। और ये चूहे कहाँ से आ गए? यहाँ से गए थे, जो कि डबल हो गए थे। इसका मतलब यहाँ पे कितने चूहे थे? तो आप कहेंगे सर 17/24 चूहे थे। और ये भी खाने के बाद, मतलब x अगर खाया था तो आप बताइए खाने के पहले कितने चूहे थे? तो आप कहेंगे सर 41x/24। अब ये आपका स्टार्टिंग का चूहा निकल कर आ गया। स्टार्टिंग में आपके पास कितने चूहे थे? तो आपको पता चल गया स्टार्टिंग में कितने चूहे थे। अब आप खुद मुझे देखकर बताइए कि x के क्या क्या संभव मान हो सकते हैं। तो अगर आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि ऑप्शन दिया हुआ है सवाल में, तो आप देखिए कि x जो है वो 24, कम से कम 24 होगा। x का जो न्यूनतम मान होगा वो 24 होगा, तभी ये चूहे की संख्या क्या होगी? होल नंबर होगी। मतलब 41 गुना x/24 ये होल नंबर होना चाहिए। तो x की वैल्यू या तो 24 हो सकती है या फिर 48 हो सकती है। इस तरह से x की वैल्यू आएंगे। तो अगर आप बोल रहे हैं कि 41, x की वैल्यू 24 बोलेंगे, अगर x की वैल्यू 24 बोलेंगे उस केस में आपके टोटल चूहे कितने हो जाएंगे? 41। अगर आप x बोलेंगे 48 चूहे खा रहा था एक बार में बिल्ली, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 82। आपको यहाँ पे पुट करना है x की वैल्यू, और x आपका क्या हो गया? जितना चूहा एक बार में खा रहा था, खाया जा रहा था, मतलब जितना चूहा बिल्ली एक बार में खा रही थी, और ये टोटल कितना हो गया? जितने चूहे स्टार्टिंग में कमरे में थे। एक छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और देखिए, मिक्सचर का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि दो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 2 एसिड का लिक्विड है, मिक्सचर है, 2 टाइप के, एक 9 लीटर का है और एक 6 लीटर का है। कितना कितना है? एक 9 लीटर का है, एक 6 लीटर का है। आपसे बोल रहा है कि दोनों में कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग करने का मतलब, कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक जो आपका परसेंटेज होगा एसिड का वो कुछ और होगा, और इसमें परसेंटेज कुछ और होगा। क्लियर कट सवाल कर रहा है कि दोनों का कंसेंट्रेशन क्या है? अलग अलग है। बोल रहा है कि एक बराबर मात्रा हम इससे निकालते हैं और इसमें डाल देते हैं, और वही बराबर मात्रा हम इससे निकाल के इसमें डालते हैं, तो हम देखते हैं दोनों में कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज ऑफ एसिड इन बोथ मिक्सचर क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो आपको बताना था कितना आप निकाल कर इसमें से इसमें डाल रहे थे। आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फिर इसका छोटा सा ट्रिक टाइप का फॉर्मूला कह सकते हैं वो होता है, वो मैं दूंगा आपको। देखिए सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता, मैंने ए मान लिया। इसका कॉन्सेंट्रेशन आपको नहीं पता, मैंने बी मान लिया। और याद रहे ए और बी बराबर नहीं है, ए हमारा बराबर नहीं है, बी हमारा बराबर नहीं है, ये सवाल का है। अब मुझे बताइए कि इसमें एसिड की मात्रा कितनी हो गई? हमें आखिर में कॉन्सेंट्रेशन बराबर करना, तो हमें सिर्फ एसिड की मात्रा से मतलब है। टोटल मात्रा हमें देखिए, एक चीज और बताइए मुझे, इसमें से कुछ भी लीटर निकालकर इसमें डालेंगे, ध्यान दीजिएगा, और उतना ही लीटर इससे निकालकर इसमें डालेंगे, तो क्वांटिटी अगर आप इससे 1 लीटर निकालेंगे इसमें डालेंगे, या फिर इससे भी 1 लीटर निकालेंगे इसमें डालेंगे, तो आप जितना इससे निकाल रहे हो उतना ही इसमें डाला रहा है, जितना इससे निकाल रहे हैं उतना ही इसमें डाला रहा है। मतलब इसमें 6 की 6 रह जा रहा है और इसमें 9 की 9 रह जा रहा है, टोटल आपका सेम रह जा रहा है। और आपसे बता रहा हूं मैं कि अगर A% इसका एसिड का परसेंटेज निकालिएगा तो कहिएगा सर एसिड बटा 9 गुना 100, यही इसका परसेंटेज। इसमें भी कहिएगा सर एसिड बटा 6 गुना 100, यही इसका परसेंटेज। आपको पता कर लेना इसमें एसिड कितना था और इसमें एसिड कितना हो गया है, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप निकाल के दोनों जगह डाल दीजिए। आप कहेंगे सर कितना निकाल रहे हैं आप, ये तो हम आपने बताया ही नहीं। चलिए मान लेते हैं कि x निकाल रहे हैं, इसमें से x लीटर निकाल रहे हैं आप, या x लीटर या फिर x ही लीटर कर दीजिए, क्योंकि क्वांटिटी आपका लीटर में पूरा बराबर है। आप मुझे बताइए इसमें अगर A% एसिड है तो टोटल एसिड कितना है, तो कहेंगे सर 9 का A%। ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से, 9 का A% एसिड है, इसमें से अगर आप x निकाल लेंगे तो कितना एसिड निकल जाएगा, तो कहेंगे सर x का A% एसिड निकल गया। एसिड अब कितना बचा? इतना बचा।
क्लियर है? अच्छा, इसमें से एसिड आप x%, इसमें भी आपको x निकालना है, दोनों जगह से तो x ही निकालना है। आप देखिए इसमें इतना बचा है, इसमें कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 6 का b% एसिड है, जिसमें से x निकाला है तो उसका b% आप निकाल लिए हैं, जितना भी निकाले उसमें b% इसका कॉन्सेंट्रेशन के अनुसार से एसिड निकाल लिया तो इतना बचा है। अब बात हो रही है कि इसमें से आपने निकाला कितना, तो आप कहेंगे सर x इंटू b% एसिड निकाला है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, नियम है ऐसा, क्योंकि बोला है जितना यहाँ से आपने निकाला है उतना आप दीजिए। तो मैं पूरा नहीं ले रहा हूँ, मैं सिर्फ एसिड ले रहा हूँ, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि एसिड पहले में कितना था, तो मैंने सिर्फ एसिड दे दिया। यहाँ से आपने कितना निकाला है, x इंटू a%, वो मैंने इसको दे दिया। यही आपका टोटल एसिड है, यही आपका टोटल क्या है, एसिड पहले में, टोटल एसिड दूसरे में, और ये टोटल पूरे जो बर्तन है उसका पूरे का एसिड, और ये पूरे का मिश्रण, और ये पूरे का मिश्रण, और यही आपका हो गया कॉन्सेंट्रेशन, और इसी को मैंने बराबर कर दिया। पहले मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया है, आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर दे, आप चाहें तो इसको कैंसिल आउट कर दे। अब देखिए इसको 2 से गुना करेंगे तो देखिए परसेंटेज, देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ हर जगह परसेंटेज है, परसेंटेज कॉमन लेके बाहर कर दीजिए, तो 9 से 2 गुना करेंगे तो 18a माइनस 2xa प्लस 2xb, और यहाँ आपका आ गया 18b माइनस 3xb प्लस 3x। देखिए 2x से यहाँ है, 3x से यहाँ है, टोटल मिलकर 5x हो जाएगा। अब 2x भी यहाँ पे है, 3x भी यहाँ पे, टोटल मिलकर माइनस 5x भी हो जाएगा। इधर जब बात करेंगे तो 18a और माइनस 18 भी, तो 18 कॉमन ले लेंगे, a माइनस b हो जाएगा। यहाँ पे से 5x कॉमन लेंगे तो a माइनस b हो गया, और a माइनस b कितने, तो a माइनस b कैंसिल आउट हो गया, और ये 18/5 आ गया। आपका जवाब आ गया 3.6 लीटर आपको निकालना है दोनों से, और एक दूसरे में डालना है, तब आपका कॉन्सेंट्रेशन दोनों में एसिड का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया है? चलिए अब इसका एक तरीका बता दे रहा हूं कि अगर आप चाह रहे हैं कि 1 सेकंड में क्वेश्चन को बना ले तो वो कैसे बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सेम सिचुएशन होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, दोनों को गुना कर लेंगे, 9 गुना 6, और दोनों को जोड़कर भागा दे देंगे, तो कितना हो गया 54, और ये हो गया 15, 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 18 3 54, और 3.6 लीटर आ गया। एक क्वेश्चन और है, एवरेज का क्वेश्चन है, एवरेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। करा कि एवरेज एज ऑफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज द सेम एज 3 इयर्स एगो। करा एक टीम है 11 प्लेयर का, इसका 3 साल पहले जो एज था, एवरेज एज था, मान लेते हैं 3 साल पहले कुछ भी रहा होगा, तो 3 इयर्स एगो की बात कर रहा है। 3 साल पहले कुछ इसका एज रहा था, बोल रहा आज भी इसका एज वही है। ये 3 साल एगो की बात कर रहा है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। बोल रहा है ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें से 3 प्लेयर चले गए हैं जिनका एवरेज एज आज 33 इयर्स है। सवाल कर रहा है, आप पढ़िए, मैं भी देख रहा हूं। कर बिकॉज 3 ऑफ द प्लेयर वाज करेंट एवरेज एज इज 33 इयर्स were replaced by 3 youngsters, the average age of youngsters क्या होगा। बोल रहा है कि 11 प्लेयर हैं, 3 साल पहले इनकी जितनी औसत आयु थी आज भी औसत आयु नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें से 3 लोग जिनकी औसत आयु 33 साल थी, ये लोग चले गए हैं, बदले में 3 यंग लोग आ गए, मतलब इससे कम उम्र वाले आ गए हैं। तो आप बताइए जो कम उम्र वाले आए हैं उनकी औसत आयु क्या है। देखिए औसत का क्लास चल रहा है, आप चाहे तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अभी इस टॉपिक पे मैं नहीं आया हूँ, इस पार्ट पे इस टाइप के सवाल अभी नहीं, अभी स्टार्ट हुई है, एक क्लास हुई है, कल आपको सेकेंड क्लास मिलेगा। देखिए इसका क्या सिस्टम है समझने का। आप मुझे बताइए कि ऐसे ही एवरेज के सवाल को ऐसे ही बनाते हैं। आप सुनिए मेरा और समझने की कोशिश कीजिए। सवाल कर रहा है 11 साल पहले उसकी औसत आयु कुछ थी, आज उसकी औसत आयु वही रह गई है। तो आप मुझे बताइए कि अगर 11 प्लेयर का टीम है, क्रिकेट टीम की बात करें, 11 प्लेयर है, तो 3 साल में 33 ईयर बढ़ना चाहिए था। आपके अनुसार बढ़ना चाहिए था ना नॉर्मली, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कितना बढ़ना चाहिए था, 33 ईयर्स आपका बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। क्यों ऐसा नहीं हुआ है? क्योंकि आज के समय 33 साल एवरेज वाले 3 लोग चले गए हैं और बदले में कितने आ गए हैं, 3 लोग आ गए। तो जब 3 लोग गए होंगे तो 33 गुना 3 टोटल कितना लेकर गए होंगे, 99। और जब 3 लोग आए होंगे तो वो इस तरह से कुछ आए होंगे
कि उनके कारण ये 33 जो है बेचारा इसमें बर्बाद हो गया होगा, मतलब ये 33 नहीं पढ़ पाया होगा, मतलब वो लोग 33 कम लेकर आए होंगे, तभी नहीं 33 आपको दिख नहीं रहा एवरेज में। इसका मतलब वो लोग 66 लेकर आए थे और ये तीनों में अगर बटेगा तो आपका एवरेज कितना निकल कर आ गया 22 ईयर। अगर आपका ये तरीका समझने का है तो बहुत ही आसान तरीका था, आप समझ चुके होंगे। और अगर आप दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं कलम कॉपी का जरूरत होना चाहिए, बिना पेन के मैथ कैसे बनेगा, तो आप ऐसा कर लीजिए, आप मान लीजिए 3 साल पहले एवरेज एज जो है वो 8 है, तो आप 11 लोगों का 3 साल पहले कितना टोटल हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 11x। मैं बोलूंगा 3 साल बाद 33 साल बढ़ना चाहिए 11 का टोटल मिलाकर, तो आप कहेंगे हाँ सर, मतलब आज के डेट पे आपका टोटल एज कितना हो गया, इतना हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि 3 लोगों को तो आपने भगा दिया, तो कहें आपने कहा हाँ सर 3 लोगों का भगा दिया तो 33 तो आपने हटा दिया। अब 3 लोगों को आपने लेके चला आया, तो मैं बोलूंगा बाई एवरेज वाले को लेके चलाइए, तो तीनों का एवरेज का बाई है तो टोटल कितना हो जाएगा 3/, कितने लोग आ गए हैं, ये आपका टोटल है कि नहीं टोटल। अच्छा, आपसे सवाल करा कि आज हुआ क्या है, तो आज भी यही बात है, जो पहले एवरेज था वही आज भी एवरेज रह गया 11 का, तो आज भी तो टोटल 11 100 का, तो ये और ये बराबर हो जाएगा 33 माइनस 66 99 माइनस, और ये उधर चला जाएगा तो माइनस, बाई की वैल्यू काटेंगे तो आपका 22। क्लियर है? चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो को देखिए, बाकी आपकी जो इच्छा है कीजिए, एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।